शैली कविता कहानी लेखन। कविता एक साहित्यिक विधा है जिसमें कल्पना, भावना, विचार और भाषा का सुंदर और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। कविता में कवि अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। कविता में भाषा का प्रयोग एक विशेष रूप से कलात्मक और प्रभावी तरीके से किया जाता है। कविता में शब्दों का चयन, शब्दों का क्रम और शब्दों के बीच के संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कविता के तत्व। कविता एक सुंदर और व्याकुल भावना की अभिव्यक्ति है जिसमें शब्दों का चयन, रचना, रीति, छंद, अलंकार और अर्थ का सुंदर संगम होता है। कविता के मुख्य तत्व निम्नलिखित होते हैं। रचना, स्ट्रक्चर। कविता की सही रचना महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि कैसे शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है ताकि एक सुंदर और सांगीतिक ध्वनि बने। भाषा, लैंग्वेज। कविता का सौंदर्य उसकी भाषा में होता है। शब्दों का सही चयन, मधुर ध्वनि और सुंदर अर्थ कविता को श्रेष्ठ बनाता है। लय, रिदम। कविता में सुंदर ध्वनि का संगम होना चाहिए। ये सांगीतिक गुण होता है जो कविता को सुंदर और मनोहर बनाता है। छंद, मीटर। कविता में छंद का उपयोग कविता की ध्वनि और लय को सुधारने के लिए होता है। छंद का चयन कविता के भावनात्मक संदेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकार कविता को और भी सुंदर बनाता है। इसमें अपनी भाषा को सजीव और विशेष बनाने के लिए विभिन्न शैलियों का उपयोग होता है। अर्थ, मीनिंग। कविता का मुख्य उद्देश्य भावनाओं और विचारों का सुंदरता से अभिव्यक्ति करना है। अच्छी कविता में अर्थ का गहरा संबंध होता है जो पाठकों को आकर्षित करता है। कविता का महत्व। कविता एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति का माध्यम है। कविता का उपयोग अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कविता एक सुंदर और प्रभावी भाषा का प्रयोग करती है। कविता हमें भाषा के शक्तिशाली उपकरणों के बारे में सिखाती है। कविता हमें अपने आसपास की दुनिया को नए और रचनात्मक तरीके से देखने में मदद करती है। कविता हमें नई दृष्टि और समझ प्रदान करती है। कविता एक ऐसी साहित्यिक रचना है जिसमें संगीतात्मकता, भावाभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता का समावेश होता है। कविता में शब्दों का उपयोग एक सुंदर, प्रभावी और अर्थपूर्ण तरीके से किया जाता है। कविता के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त कर सकता है। कविता एक ऐसा कला का रूप है जो हमें कई तरह से प्रभावित कर सकता है। ये हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद कर सकता है, हमें अपनी दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद कर सकता है और हमें एक बेहतर लेखक और वक्ता बनने में मदद कर सकता है। कविता हमें अपने आसपास की दुनिया को नए और रचनात्मक तरीके से देखने में मदद करती है। ये हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। कविता हमें एक बेहतर लेखक, वक्ता, विचारक और व्यक्ति बनने में मदद करती है। ये हमें भाषा के शक्तिशाली उपकरणों को समझने और उनका उपयोग प्रभावी ढंग से करने में मदद करती है। कविता लेखन से मिलने वाली शिक्षा। कविता लेखन एक ऐसा कला रूप है जो हमें अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को नए और रचनात्मक तरीके से देखने में मदद करता है। कविता लेखन से हमें कई तरह की शिक्षा मिल सकती है, जिनमें शामिल है भाषा और अभिव्यक्ति की शक्ति। कविता लेखन हमें भाषा के शक्तिशाली उपकरणों के बारे में सिखाता है। ये हमें शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। सृजनशीलता और नवाचार। कविता लेखन हमें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और नए विचारों और दृष्टिकोणों को विकसित करने में मदद करता है। ये हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और नए तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। संवेदनशीलता और विचारशीलता। कविता लेखन हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक संवेदनशील और विचारशील बनने में मदद करता है। ये हमें दूसरों के अनुभवों को समझने और उनके दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। आत्म अभिव्यक्ति और आत्मज्ञान। कविता लेखन हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने में मदद करता है। ये हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एक अधिक गहन स्तर पर समझने में मदद करता है। कविता लेखन एक रचनात्मक और आनंददायक अनुभव हो सकता है। आप अपनी कविता लेखन कौशल में सुधार कर सकते हैं और खूबसूरत कविताएं लिखना सीख सकते हैं। कविता लिखते समय निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी कविता प्रभावशाली और उत्कृष्ट हो सके। विषय का चयन। कविता लिखने से पहले ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक मजबूत विषय है।
जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। लक्ष्य का स्पष्टीकरण, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। कविता में आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपको ये तय करना होगा कि आप किस विषय पर कविता लिख रहे हैं। छंद, रूप और सुर, मीटर, फॉर्म एंड टोन। कविता में छंद, रूप और सुर का ध्यान रखें। यह आपकी कविता को सुरीला और आकर्षक बना सकता है। विषय की सीमा, लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट। अपनी कविता में एक विषय पर केंद्रित रहें। बहुत विषयों को एक साथ लेने से कविता अस्पष्ट हो सकती है। अपनी भावनाओं को साझा करें, एक्सप्रेस इमोशंस। कविता में अपनी भावनाएं और अनुभूतियां साझा करना महत्वपूर्ण है। यह आपकी कविता को व्यक्तिगत बनाए रखेगा और पाठकों को आकर्षित करेगा। सुसंगत शब्द चयन। शब्दों का उचित चयन करें ताकि वे सुसंगत हो और उस स्थिति या विषय को ठीक से व्यक्त कर सके जिस पर कविता आधारित है। सरल भाषा। कविता को सरल भाषा में रहे ताकि सभी को समझने में आसानी हो। प्रेरणादायक संदेश। आपकी कविता में एक प्रेरणादायक संदेश होना चाहिए जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कविता एक साहित्यिक विधा है जिसमें कल्पना, भावना, विचार और भाषा का सुंदर और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। कविता में कवि अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संपादन और सुधार। एक बार जब आप अपनी कविता लिख लेते हैं तो इसे संपादित करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको गलतियां सुधारने, शब्दों और वाक्यों को बेहतर बनाने और अपनी कविता को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। समय का प्रबंधन। ध्यान रखें कि कविता लेखन दिए गए समय में पूर्ण हो। कहानी लेखन। कहानी जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में सदियों से रही है। यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है और हम दादी और नानी की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। कहानी लेखन के लिए हम या तो ढांचे के आधार पर, चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। कहानी कैसे लिखें? चाहे आप विषय के आधार पर कहानी लिख रहे हैं या फिर चित्र और किसी ढांचे पर, ये जरूरी है कि विषय, चित्र, ढांचे के बारे में अच्छे से सोचा जाए। उसके बाद अपनी कहानी को दिलचस्प तरीके से लिखना भी जरूरी है। एक कहानी में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो, संवाद छोटे हो, कहानी का क्रमिक विकास हो, उसका अंत स्वाभाविक हो, भाषा सरल और सुबोध हो। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। विचार करें। कहानी लेखन के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज एक विचार है। यह विचार कुछ भी हो सकता है, एक घटना से एक चरित्र या एक साधारण एक लाइनर जिसे आप कहानी में बदलना चाहते हैं। इसके अलावा विचारों में निरंतर विचार मंथन, पढ़ना और लिखना आता है। जितना हो सके उतना पढ़े, मन में आने वाले सभी विषयों को लिखें और विचार करें। एक बेसिक रूपरेखा तैयार करें। एक बार जब आप उस कहानी के बारे में निश्चित हो जाते हैं जिसे आप लिखना चाहते हैं, तो अगला कदम घटनाओं की एक सरल रूपरेखा तैयार करना है। एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाने से आपको कहानी लेखन प्रारूप पर समझ रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप विभिन्न घटनाओं को समझ पाएंगे। चरित्रों का निर्माण आपके पात्र कथा को संरचना और प्रवाह देंगे। इन्हें तरह सावधानी से विकसित करने की आवश्यकता है। लिखें। एडिट एंड रिपीट। एक बार कहानी लिखने के बाद अंतिम चरण हमेशा कथा को प्रूफरीड और एडिट करना चाहिए। कहानी को पढ़ने के लिए किसी मित्र से पूछें, इसकी समीक्षा करें और जब तक आपको अच्छा न लगे तब तक आप इसमें संपादन करें। कहानी लेखन फॉर्मेट। प्लॉट। कहानी को उजागर करें और अपने पात्रों को प्रतिक्रिया दें, विकसित करें और मुख्य संघर्ष की ओर पहुँचे। क्लाइमैक्स, एंडिंग, निष्कर्ष। आप चाहे तो एक खुशहाल अंत लिखें।